अच्छा डॉक्टर साहबा, ऑब्वियसली जहाँ हमने एक बात करी कि कैसे लोगों के ऊपर फिजिकल एंड मेंटल बैरियर्स हैं, उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं ख़वातीन के हवाले से स्पेशली बात करना चाहूँगा। तो हमारे माशरे के अंदर पहले तो आप ये बताइएगा कि आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस में ओबेसिटी की प्रेवलेंस ख़वातीन की ज़्यादा है या मर्दों की ज़्यादा है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग ये कि हमारे माशरे के अंदर ओबेसिटी से औरतों को क्या चैलेंजेस फेस्ड हैं, बोथ क्लिनिकल एंड पर्सनल। अच्छा, मेरे पास तो दोनों ही लोग आते हैं, मेल्स भी आते हैं और फीमेल्स भी आते हैं, तो मैं इक्वली कहूँगी। लेकिन मेल्स के साथ जो मसले मसाइल दूसरे होते हैं, जैसे मेल्स ज़्यादातर बाहर का खाना, आउटिंग बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं और एक्टिविटी उनकी बाज़ दफ़ा फ़ीमेल से भी कम होती है अगर उनकी सीट बाउंड जॉब होती है। फ़ीमेल्स के लेके चैलेंजेस ये होते हैं कि फ़ीमेल्स घर के जो काम काज जैसे मैंने बताया उसी को फ़िज़िकल एक्टिविटी में लेके आ जाती है, बच्चों के साथ इतना बिजी रहती हैं कि अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती, हेल्दी ईटिंग नहीं कर पाती हैं। और बहुत ज़्यादा ना फीमेल्स के अंदर जो चीज़ मैंने देखी है वो कि वो फैट डाइट्स की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही होती है कि बस किसी ने बता दी कोई भी डाइट और उसको कोई जादुई किस्म की डाइट उस पर अमल करना स्टार्ट करती हैं, जबकि कोई जादुई डाइट नहीं होती। एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एक लो कैलोरी हेल्दी बैलेंस डाइट ही अच्छा आपका वेट लॉस करती है। तो ये वाले दोनों में अलग अलग किस्म के चैलेंजेस हैं। तो अच्छा, फीमेल में फिर दूसरी बात ये होती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है, GDM जिसको हम कहते हैं, और उसके अंदर वो वाला जो वज़न जब उनका प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ता है उसकी वजह से बाद में भी वो रिस्क पर आ जाती है कि उनको डायबिटीज़ हो सकती है। बच्चे भी रिस्क पर होते हैं कि आगे जाके लाइफ में उनको डायबिटीज़ हो सकती है। अगर वो अपने वेट पे काबू रखें तो बहुत हद तक वो हम उस पर भी काबू पा सकते हैं। तो ये वाले दोनों के चैलेंजेस, साथ में फ़ीमेल्स में हार्मोनल मसले मसाइल के साथ दोनों वजह है कि वेट की वजह से भी हो जाता है और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी वेट गेन हो रहा होता है। तो हमें मतलब मेल्स को यहाँ पर ये करना चाहिए कि उनके जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे अपनी एक्टिविटी को किस तरह बढ़ा सकते हैं, हेल्दी ईटिंग किस तरह कर सकते हैं, और फीमेल को ये मैसेज देना है कि वो घर में रह के किस तरह से अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी लेवल्स को बढ़ा सकती हैं, हेल्दी ईटिंग किस तरह कर सकती हैं, फैट डाइट के बारे में उनको अब बताया जाए कि ये सही अप्रोच नहीं है वेट लॉस करने की। तो इस तरह से जेंडर स्पेसिफिक काउंसलिंग भी ज़रूरी है। अच्छा, फीमेल इनफर्टिलिटी में अगर हम बात करें तो एक बहुत जनरलाइज्ड अगर हम देखें तो हर 3 में से 1 ख़वातीन को PCOS का शिकार होती हैं, जिसको हम आम ज़बान में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कह रहे होते हैं। तो इसका ओबेसिटी से क्या लिंक है और ये कैसे किसी भी औरत के लिए एक हार्मफुल, क्योंकि आजकल अगर आप यंग जनरेशन को देखें तो इसमें 16-17 एज से लोग PCOS का, जो ख़वातीन है वो PCOS का शिकार हैं। और ऑब्वियसली जब वो शादी होती है और अपने ससुराल में जाती हैं तो डिफरेंट ये फैक्टर्स भी हैं जो कि एक मेंटल बैरियर उनके लिए बने होते हैं, मेंटल स्ट्रेस बन रहे होते हैं। तो इस पे ज़रा रहनुमाई फराहम कीजिएगा। PCOS में होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है जिसकी वजह से वेट गेन हो रहा होता है, और फिर उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही होती है जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा वो एक वेट कम करने में उनके लिए मुश्किलात का सबब बन रही होती है। उसके साथ अगर उनकी अनहेल्दी ईटिंग भी है तो वो मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसके अंदर। तो बचपन से ही जब लड़की को समझाया जाए कि हेल्दी ईटिंग की जाए, तो ये कि जो जब बच्चा कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग पर आता है उसको जब हम उसको डाइट इंट्रोड्यूस कराते हैं तभी से हमें ख्याल ये रखना चाहिए कि उनको 6 ग़िज़ाई ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया जाए, हेल्दी ईटिंग वहीं से प्रमोट की जाए, तो ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर किसी में आपको बच्ची में नज़र आ रहा है कि आगे जाके कि प्यूबर्टी के टाइम पे के हार्मोनल मसले मसाइल हैं, तो वहाँ पर उनको डॉक्टर को दिखाना, एक अच्छी डाइटिशियन से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। और PCOS पे भी एक हेल्दी डाइट ही के ऊपर ही बात की जाती है। इसके अंदर एक हाई फाइबर डाइट है, ठीक है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट को आप देखते हैं कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ना दिया जाए, लो कैलोरीज रखी जाएँ और साथ में एक एक्सरसाइज का अच्छा सा प्लान दिया जाए, तो PCOS को भी हम बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।